रात के ठीक 2 बज रहे थे। अस्पताल के गलियारे में अचानक एक मशीन ने तेज आवाज की, बीप बीप। नर्स दौड़ती हुई कमरे में घुसी। डॉक्टर ने शीशे के उस पार खड़ी औरत की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, अगर आज रात बच गए तो इसे चमत्कार ही कहेंगे। उस औरत की उंगलियां कांपने लगी। उसकी नज़र उस आदमी पर थी जो बिस्तर पर बेसुध पड़ा था, जिसका हाथ पकड़े बिना उसे कभी नींद नहीं आती थी। वह फुसफुसाई, आपको कुछ नहीं होगा, मैंने अभी हार नहीं मानी है। आरती और विवेक की शादी को 12 साल हो चुके थे। जिंदगी साधारण थी, न ज़्यादा पैसे न ज़्यादा सपने, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरी। विवेक एक निजी कंपनी में काम करता था। रोज सुबह निकलते समय आरती उसके बैग में चुपके से गुड़ की डली रख देती। मीठा खाओगे तो दिन अच्छा जाएगा। उस दिन भी उसने रखा था, लेकिन उसी दिन शाम को फ़ोन आया, मैडम आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, हालत गंभीर है। आरती के हाथ से फ़ोन गिर गया। घर में बच्चे की काफ़ी खुली थी, चूल्हे पर दूध उबल रहा था और उसकी पूरी दुनिया एक पल में थम गई। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें उसे डरावनी लग रही थी। डॉक्टर ने कहा, रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है, अगर बच भी गए तो शायद चल ना सके। आरती ने सिर हिलाया, आंसू नहीं गिरे। उस पल उसने रोना छोड़ दिया था। जब विवेक को आईसीयू से बाहर लाया गया तो वह उसके कान में धीरे से बोली, डरो मत, मैं हूं ना। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। विवेक बिस्तर से उठ नहीं सकता था, हाथ पैर शून्य थे। कभी कभी दर्द से चिल्ला उठता और कभी चुपचाप छत को देखता रहता। एक दिन उसने कड़वी आवाज में कहा, आरती मुझे ऐसे मत देखो, मैं बोझ बन चुका हूँ। आरती ने उसके पैर दबाते हुए बस इतना कहा, आप मेरे भगवान हो। भगवान बोझ नहीं होते, लोग आते सलाह देते, इसे अच्छे सेंटर में छोड़ दो, तुम अकेली औरत हो, कब तक कर पाओगी, जिंदगी आगे भी तो है। आरती मुस्कुरा देती, लेकिन रात को जब सब सो जाते वह बाथरूम में जाकर मुंह में तौलिया ठूस कर रोती, ताकि कोई आवाज़ ना निकले। उसने सिलाई मशीन निकाली, दिन में पति की सेवा, रात में कपड़े सिलना, विवेक को नहलाना, खाना खिलाना, पलटना, हर काम उसके लिए इबादत बन गया था। कभी कभी विवेक कहता, थक गई होगी, वह मुस्कुरा देती, थकान तो तब होती है जब कोई अपना साथ ना दे। एक दिन विवेक ने खाना मुंह से थूक दिया, गुस्से में बोला, बस करो, मुझे मर जाने दो। आरती चुपचाप उठी, कमरे से बाहर गई। कुछ देर बाद लौटी, हाथ में वही पुरानी शादी की तस्वीर थी। उसने तस्वीर विवेक के सामने रख दी। इस लड़की को देख रहे हो, इसने 7 जन्म का साथ मांगा था, बीच रास्ते में हार नहीं। विवेक पहली बार फूट फूट कर रोया। साल बीत गया। डॉक्टर ने कहा, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर रोज फिजियोथेरेपी हो तो हल्की हरकत संभव है। आरती ने अपनी चूड़ियां बेच दी, मंगलसूत्र गिरवी रख दिया। हर सुबह वह विवेक के पैरों को उठाकर खुद अपने हाथों से एक्सरसाइज करवाती। पसीना उसकी पेशानी पर बहता, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी। एक दिन विवेक की उंगलियां हिली। आरती ने सोचा उससे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब दूसरी बार उंगली हिली वह जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होठ कांपते हुए बस यही बोले, धन्यवाद मेरे भगवान। धीरे धीरे विवेक व्हील चेयर तक पहुंचा, फिर वाकर। हर एक कदम आरती की तपस्या का फल था। एक शाम उसने कहा, अगर तुम ना होती तो मैं कब का हार चुका होता। आरती ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी हथेली थाम ली। एक दिन विवेक ने अपने पैरों पर खड़े होकर आरती के चरण छुए, कहा, तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी माँ, मेरा सहारा, मेरी सांस हो। आरती की आंखें भर आई। वह बोली, मैंने आपको ठीक नहीं किया, मैंने बस अपना फर्ज निभाया। उस रात दोनों चैन के साथ सोए। 2 दिल, 2 आत्मा, एक दूसरे से बंधी और एक दूसरे के लिए धड़क रही थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।